हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में जनरल इलेक्शंस हुए। उस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और लेबर पार्टी जीत गई। लेबर पार्टी का एजेंडा था कि जल्द से जल्द इंडिया को इंडिपेंडेंस देना। नए प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली बने। वो एक लिबरल थिंकर थे और समझते थे कि अब ब्रिटेन के पास न तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है और ना ही मॉरल लेजिटिमेसी इंडिया पे रूल करने की। इसके कुछ ही समय बाद 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकंड ऑफिशियली एंड हो गया। ब्रिटेन गवर्नमेंट जो कई सालों से वार में फंसी हुई थी, अब फाइनली अपना ध्यान इंडिया की तरफ लगा सकती थी। तो प्राइम मिनिस्टर एटली ने डिसाइड किया कि अब इंडिया में पावर ट्रांसफर की प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए और इस पर्पज के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट के 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स को इंडिया भेजा गया। कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे सर पैट्रिक लेवरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। क्योंकि ये तीनों लोग ब्रिटिश कैबिनेट के सीनियर मेंबर्स थे, इसीलिए मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। ये मिशन 24 मार्च 1946 को इंडिया पहुंचा और उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश करना जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और एक इंटर्म गवर्नमेंट बनाना। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो तब तक इंडिया को चलाने के लिए टेम्पररी गवर्नमेंट हो। कैबिनेट मिशन जब इंडिया आया तब पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा था। कांग्रेस चाहता था कि एक यूनाइटेड इंडिया जिसमें सब रिलीजन के लोग इकट्ठे रहे और मुस्लिम लीग जिसके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना थे वो चाहते थे सेपरेट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स से काफी मीटिंग्स की ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बट दोनों अपने स्टांस पर अड़े रहे। एक इंपॉर्टेंट मोमेंट तब आया जब गांधी जी और सर पैट्रिक लेवरेंस की फोटो ली गई। ये वो तस्वीर है जो आज भी इंडियन करेंसी नोटों पर छपी हुई होती है। गांधी जी की इमेज जो है ये यही से ली गई है। कैबिनेट मिशन लगातार 3 हफ्ते तक इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग्स करता रहा। पहला हफ्ता गया नो एग्रीमेंट, दूसरा हफ्ता गया नो एग्रीमेंट, तीसरा हफ्ता गया सेम रिजल्ट। फाइनली उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से कहा कि आप लोगों को तो आपस में बन ही नहीं पा रही है, अब हम अपना फार्मूला रखते हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस किया गया 16 मई 1946 को और इसमें की पॉइंट्स जो थे कि इंडिया को पार्टीशन नहीं किया जाएगा, यानी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट किया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट को भी रिजेक्ट किया गया क्योंकि ये इंडिया के लॉन्ग टर्म यूनिटी के लिए ठीक नहीं था। तो इसमें कौन सी रिकमेंडेशंस थी, इनको हम अब डिटेल में देखते हैं। कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक इंडियन यूनियन बनाया जाएगा जिसमें प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। सेक्शन ए मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा मतलब हिंदू मेजॉरिटी रीजन्स। सेक्शन बी पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फॉरिएंटर प्रोविंस, बलूचिस्तान मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स। सेक्शन सी आसाम, बंगाल यानी मिक्स्ड पॉपुलेशन बट ओवरऑल मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स। कैबिनेट मिशन ने एक यूनिक फेडरेशन प्रपोज किया, 3 टायर फेडरेशन का स्ट्रक्चर जो प्रोविंसेस, ग्रुप्स और यूनियन गवर्नमेंट का बना हुआ होगा। प्रोविंसेस अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ग्रुप्स ए बी सी हर ग्रुप का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो कॉमन सब्जेक्ट्स हैंडल करेगी। यूनियन गवर्नमेंट के पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होंगे, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस। ऑल अदर पावर्स इंक्लूडिंग रेसिडरी पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन नहीं है प्रोविंसेस को मिलेंगी। यानी ये एक बहुत वीक सेंटर प्रपोज कर रहे थे जिसमें ज्यादा कंट्रोल रीजनल गवर्नमेंट्स के हाथ में दिया गया। और एक रिकमेंडेशन थी फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी क्लास की, यानी एक और स्मार्ट क्लास ऐड किया गया था कि 5 साल के बाद कोई भी प्रोविंस अपना ग्रुप बदल सकता है और 10 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या चेंज की डिमांड भी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आसाम चाहे तो 5 साल बाद सेक्शन सी से निकलकर सेक्शन ए ज्वाइन कर सकता है, पंजाब चाहे तो सेक्शन बी से निकलकर सेक्शन सी में जा सकता है। कैबिनेट मिशन ने पार्टीशन को अवॉइड करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इनिशियली एक्सेप्ट किया था प्लान, लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने भी थोड़ा रिलक्टेंट वे में एक्सेप्ट किया, लेकिन ग्रुपिंग सिस्टम को लेकर उनकी रिजर्वेशंस थी। यही कंफ्यूजन और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट के कारण कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया
और इसी फेलियर ने 1947 के पार्टीशन के रास्ते को और भी स्मूथ कर दिया। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की और रिकमेंडेशंस की। कैबिनेट मिशन ने प्रिंसली स्टेटस को लेके भी रिकमेंडेशंस दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रिंसली स्टेटस जो है उनके पास भी सभी सब्जेक्ट्स और रेसिडरी पावर्स होंगी और उन्हें ब्रिटिश पैरामाउसी से भी आज़ाद कर दिया जाएगा। अब वो चाहे तो इंडियन यूनियन से जुड़ जाए और चाहे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करे। कैबिनेट मिशन की और एक रिकमेंडेशन थी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पर कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चूज किए जाएंगे अलग अलग प्रोविंसेस की प्रोविंशियल असेंबलीज से, और इसके अलावा प्रिंसली स्टेटस में भी हर एक प्रोविंस को कुछ सीट्स एलोकेट की जाएगी इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 293 मेंबर्स प्रोविंशियल मेंबर्स से चुनकर आएंगे और 93 मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेटस से, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलकर यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और आगे चलकर यही असेंबली इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाएगी। अब बात करते हैं कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या कहना था कैबिनेट मिशन के बारे में। सबको लग रहा था कि हर बार की तरह जिन्ना इस बार भी कैबिनेट मिशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान बनाने की डिमांड को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन ने एक्सप्लिसिटली बोला था कि इंडिया को डिवाइड नहीं किया जाएगा और एक यूनाइटेड इंडिया बनाया जाएगा जिसमें सभी रिलीजियस कम्युनिटीज एक साथ रहेंगे। जिन्ना कैबिनेट मिशन प्लान को सुनकर खुश हो गए। अब सवाल यह है कि आखिर जिन्ना को इस प्लान में ऐसा क्या दिखा जो उसे इतनी खुशी हो रही थी। बात यह थी कि जिन्ना को यहां पहले से भी बड़ा पाकिस्तान बनता हुआ दिख रहा था। यह एक डायरेक्ट पार्टीशन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी जरूर थी, क्योंकि जो 3 सेक्शंस प्रपोज किए गए थे उनमें सेक्शन बी पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट, फॉरेंटर प्रोविंस और बलूचिस्तान, सेक्शन सी बंगाल और आसाम, दोनों ही ग्रुप्स मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरा का पूरा पंजाब और पूरा बंगाल इन ग्रुप्स में इंक्लूड किए गए थे। पहले जिन्ना और लीग भी मानते थे कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो पंजाब और बंगाल डिवाइड होकर ही मिलेगा, यानी आधा आधा। लेकिन कैबिनेट मिशन के ग्रुपिंग सिस्टम में तो पूरा का पूरा बंगाल और पंजाब लीग के सेक्शंस में आएंगी। यहां जिन्ना को एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। जिन्ना का हिडन प्लान था। जिन्ना का प्लान ये था कि वो कैबिनेट मिशन के 5 साल और 10 साल वाले प्रोविजंस को यूज करेंगे और इन दोनों सेक्शंस को यूनियन ऑफ इंडिया से अलग करवा लेंगे, यानी सीधा पाकिस्तान नहीं लेकिन स्लो सेपरेशन का रास्ता चूज करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली जिन्ना को एक ऐसा पाकिस्तान मिलेगा जो एरिया में इंडिया के बराबर होगा। इसीलिए 10 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं कांग्रेस का क्या कहना था कैबिनेट प्लान के बारे में। कांग्रेस ने कहा चलो ये तो अच्छा हुआ कि आपने पाकिस्तान बनाने की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, ये उनके लिए एक रिलीफ था। लेकिन कांग्रेस के लिए दूसरी कंसर्न थी ग्रुपिंग का कंसेप्ट। कांग्रेस का आर्गुमेंट ये था कि देखो, नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटर प्रोविंस और आसाम में कांग्रेस की सरकार है, तो ये जरूरी होना चाहिए कि हर प्रोविंस अपनी मर्जी से डिसाइड करे कि वो ग्रुप ज्वाइन करेगा या नहीं। ग्रुपिंग वॉलंटरी होनी चाहिए, कंपलसरी नहीं। जिन्ना बहुत भड़क गया इस बात पे। उसने बोला ये तो नुकसान है मेरे पाकिस्तान के लिए। अगर ग्रुपिंग ऑप्शनल हो गई तो आसाम और नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटर प्रोविंस जैसे रीजन्स निकल जाएंगे। जिन्ना ने इंसिस्ट किया कि ग्रुपिंग कंपलसरी हो, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बेस ये ग्रुपिंग थी। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ग्रुपिंग को लेकर इंटरप्रिटेशन अलग थी। तो कैबिनेट मिशन से पूछा गया, भाई कांग्रेस कह रही है ग्रुपिंग ऑप्शनल है और लीग कह रही है ग्रुपिंग कंपलसरी है, तो आप ही फैसला करो। कैबिनेट मिशन का वर्डिक्ट जो है, इन्होंने कांग्रेस के फेवर में अपना डिसीजन दिया। उन्होंने ऑफिशियली क्लैरिफाई किया कि ग्रुपिंग इज नॉट कंपलसरी, प्रोविंसेस कैन डिसाइड बाय देमसेल्व्स। रिजल्ट क्या हुआ? मुस्लिम लीग इस बात से बहुत नाराज हो गई और जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि पहले उसने एक्सेप्ट किया था। कांग्रेस ने भी तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि कैबिनेट मिशन में बहुत वीक सेंटर था। यूनियन गवर्नमेंट के पास सिर्फ फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस थे और बाकी सभी पावर्स प्रोविंसेस के पास थी। कांग्रेस के लीडर्स जैसे नेहरू और पटेल स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी के सपोर्टर थे। एक मजबूत भारत चाहिए था, न कि टुकड़ों में बटा हुआ फेडरेशन। बट बाद में कांग्रेस ने सोचा देखा जाए तो कैबिनेट मिशन प्लान
अब तक का सबसे अच्छा प्रपोजल है। ये कॉम्प्रोमाइज था जिससे पार्टीशन रोका जा सकता था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती और पावर ट्रांसफर स्टार्ट होता। मुस्लिम लीग ने जुलाई 1946 में अपने डायरेक्ट एक्शन डे का अनाउंसमेंट कर दिया, उसके बाद जो आगे चलकर 1946 कलकत्ता किलिंग्स में बदल गया। कैबिनेट मिशन प्लान के फेल होने के बाद कम्युनल हेटरेट का दौर शुरू हो गया जो 1947 के पार्टीशन तक चला। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी वीडियोस अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।